फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो आप सबकी गुजारिश से मैंने और एक नया हॉरर वीडियो लेके आ गया हूँ। और ये ऐसा हॉरर वीडियो है जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए और कृपया करके रात में सुनिए, क्योंकि रात में सुनेंगे तभी रोंगटे खड़े होंगे। और ये सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो एक हवेली की है जहाँ कुछ साल पहले भूतों का वास था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह कहानी एक पति पत्नी और उनकी बेटी की है। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने फार्म हाउस जाने के लिए कार में बैठने जाते ही हैं कि उनके सामने से एक काली बिल्ली रोते हुए उनका रास्ता काट देती है। अंजलि ये देखकर घबरा जाती है और डरते हुए अपने पति से कहती है, राहुल, ये तो अपशकुन हो गया। एक काली बिल्ली रोते हुए हमारा रास्ता काट दी। हमारा जाना ठीक नहीं होगा। राहुल हंसते हुए कहते हैं, हाँ, ये तुम्हारा अंधविश्वास है। मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। इतना कहते सब कार में बैठ जाते हैं और अपने फार्म हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके साथ उनका कार का ड्राइवर भी होता है। गर्मियों की रातें, सुनसान सड़कें, दूर दूर तक इंसान तो क्या पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे। वो लोग कार में बैठे आपस में बात करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बातों बातों में राहुल अपने ड्राइवर से पूछते हैं कि ड्राइवर, हमें फार्म हाउस पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? ड्राइवर, साहब करीब करीब 4 घंटा। राहुल, थोड़ी कार की गति बढ़ा दो, क्योंकि रात का समय, सुनसान सड़कें भी हैं और आगे जाके घनी जंगलें भी हैं। ड्राइवर, ठीक साहब, ठीक। तालाब में मशगूल वे चारों कार की रफ्तार के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी अंजलि घबराते हुए कहती है, राहुल, यहाँ सुनसान सड़कें हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और हम कार की रोशनी की मदद से ही आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। तभी राहुल हंसते हुए कहते हैं, तुम भी अंजलि, डरो मत। कार की रफ्तार बहुत तेज़ है। ड्राइवर को मैंने कह दिया है कहीं बीच में नहीं रोकेगा और हम कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। अचानक से चलते चलते कार रुक जाती है। राहुल पूछते हैं, ड्राइवर, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर कहते हैं, साहब, यहाँ 2 सड़कें, एक छोटी सड़क और एक लंबी सड़क। छोटी सड़क से हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन लंबी सड़क से ज़्यादा समय लगेगा और इसमें पूरी रात गुजर जाएगी। तो हम कौन सी सड़क से चले साहब? राहुल थोड़ा सोचते हुए कहते हैं, एक काम करो ड्राइवर, छोटी सड़क ही ले लो। ड्राइवर कहते हैं, साहब, छोटी सड़क बहुत कच्ची है और ये पूरी जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा साहब। राहुल कहते हैं, कोई नहीं, तुम यहाँ से ही ले लो। उसे भी हम सब थक गए हैं और हमें जल्दी पहुँचना है। तभी कुछ समय बाद घबराती हुई अंजलि का मन भटकाने के लिए राहुल मजाक करने का सोचते हैं। राहुल, अंजलि, तुम्हारी खिड़की से देखो, कोई देख रहा है। अंजलि घबरा कर पूछती है, कहाँ कहाँ? राहुल हंसते हुए कहते हैं, अंजलि, तुम तो घबरा गई, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। अंजलि गुस्से में आके बोलती है, राहुल, ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं होती है, वो भी सुनसान सड़क पे। कभी कभी ये सच भी हो जाता है। राहुल बोलते हैं, अरे अंजलि, तुम तो कोई भी बात को सीरियस ले लेती हो। मैं तो यूं ही तुम्हारे साथ मजाक करने का सोचा। बहुत तेज रफ्तार से जंगल की ओर से गुजर रही थी। तभी अचानक उनके कार के सामने एक सुहागिन महिला, जो पूरी श्रृंगार के साथ लाल जोड़े में है, अचानक से कार से टकराकर उछलकर दूर जा गिरती है।
वे बहुत घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। तभी ड्राइवर अचानक से गाड़ी रोकता है। राहुल और अंजलि गाड़ी से उतरकर बाहर की ओर भागते हैं। गाड़ी के सामने देखते हैं तो कोई भी नहीं। वे बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। वे लोग ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर घने झाड़ियों वाले जंगल में जा पहुंचते हैं। वहाँ से कुछ दूर पर वे बहुत बड़ी हवेली देखते हैं। वे वो हवेली को देखकर उसके पास जाते हैं। अंजलि और राहुल बाहर से ही देखते हैं कि कुएं से बहुत भयंकर आवाज़ें आ रही हैं। वे वो डरावनी आवाज़ें सुनकर डर कर सड़क की ओर कार के पास भागते हैं। परंतु ये क्या, ना तो कार मिलती है और ना ड्राइवर और ना बेटी का पता। भयानक आवाज़ें और भी बढ़ जाती है। राहुल और अंजलि डर के कारण बेहोश हो जाते हैं और जब होश में आते हैं तो खुद को हवेली के अंदर पाते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हवेली में कई सालों से ना कोई रह रहा हो। वो खंडहर हवेली बहुत ही विशाल, बहुत ही पुरानी और भयानक सा लग रहा होता है। राहुल और अंजलि हवेली को निहारते रहते हैं। तभी अचानक से वहाँ एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ता है। वह आकर बोलता है, आप लोग परेशान ना हो, मैं ही इस हवेली का मालिक हूँ। उन दोनों को थोड़ी राहत महसूस होती है। तभी अंजलि वो व्यक्ति से कहती है, भैया मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? वे व्यक्ति पानी लेने जाता है और तभी गायब हो जाता है। बहुत इंतजार के बाद वो व्यक्ति वापस नहीं आता। अंजलि और राहुल हवेली के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, परंतु वे हवेली से बाहर निकल ही नहीं पाते और उनके साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती है। वहाँ बहुत भयानक और डरावनी आवाज़ें आती है। तभी अंजलि की नज़र दूर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। वो उसके पास जाती है और देख के चौंक जाती है। ये क्या, ये तो वही औरत की तस्वीर है जो हमारे कार से टकराई थी। इतना बोलते ही वो औरत की आंख से खून टपकने लगता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं। डर कर दुबक कर एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी वह व्यक्ति भी आ जाता है। उन्हें पानी देकर वो उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करता है। वहाँ अजीबोगरीब हरकतों के वजह से राहुल और अंजलि समझ जाते हैं कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है और वो ये भी समझ जाते हैं कि जो सुहागिन औरत उनके कार से टकरा कर उछल के गिर गई थी वो भी ये इस हवेली में आती है। दोनों अपनी बेटी के गायब हो जाने के बावजूद साहस जुटाकर इस परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी रात जैसे ही वह सुहागिन औरत उनके सामने दिखाई पड़ती है, वे दोनों साहस जुटाकर उसके सामने जाकर कारण पता करने का प्रयास करते हैं। तब वह व्यक्ति जो अपने को हवेली का मालिक बताता है वह भी आ जाता है। अभी अंजलि पूछती है, आप लोग इस सुनसान भयंकर जंगल के बीच इस खंडहर हवेली में हमें परेशान करने को क्यों रखा है और मेरी बेटी को भी कैद कर रखा है? मेरी बेटी कहाँ है और क्या चाहते हैं आप लोग? राहुल और अंजलि बहुत पूछते हैं। उनके कई मिन्नतों के बाद वह सुहागिन औरत बताती है कि वह दोनों इसी हवेली में रहा करते थे। 50 वर्ष पूर्व उनका देहांत एक कार एक्सीडेंट में हुआ था। राहुल और अंजलि डर जाते हैं और हिम्मत जुटाकर उसका समाधान पूछते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है,
हमारी आत्मा की शांति करवा दो। हम ये भूतिया हवेली छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हारी बेटी और तुम्हारी खोई हुई चीज़ दे देंगे। और हमारे परिवारजनों ने सारे संस्कारों से हमें वंचित रखा और इसीलिए हमारी आत्मा इसी हवेली में भटकती रहती है। और उस समय से इस हवेली के तरफ कोई नहीं आता जो हमारी आत्मा की शांति करवा सके। फिर आप लोग इस हवेली के मालिक हो जाएंगे। इस हवेली पे किसी का अधिकार नहीं होगा। राहुल और अंजलि ने उनकी आत्मिक शांति के लिए विधिवत पूजन कराया और उस भूतिया हवेली को हमेशा हमेशा के लिए आत्मा से मुक्त कराया और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। वॉचिंग माई वीडियो। मैंने कहा था ना आपसे, मेरा ये वीडियो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत फैक्ट से भरा होने वाला है और आपके पास पहले आए इसके लिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.